لا لا ليبا لا 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 अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो ये है मेरे बैंगल्स का अलमीरा। मेरे और बच्चों की जो भी बैंगल्स रहती थी वो सब ये अलमीरा में मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो ये बहुत दिन से ऑर्गेनाइज करी नहीं थी और ये बीच ज़्यादा फंक्शंस को भी अटेंड करे थे तो ज़्यादा मेसी हो गया था ये। तो मैं सोची हमेशा कुकिंग के व्लॉग से इतना ऑर्गेनाइजिंग व्लॉग भी आज डालेंगे, तुम्हारे से थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे तुम्हें भी आसानी से ऑर्गेनाइज कर ले सकती हैं। तो बोल कोई वीडियो बना दूँ मैं। तो पहले देखो अलमीरा की हालत ये सब भी ऑर्गेनाइजिंग हमें लगता है इजी जल्दी हो जाता है 1 घंटे में तो बोल को, लेकिन जैसा हमें करने जाती ना वक्त ज्यादा टाइम लगता है इसे। ये जो आसान रहता है वो जरा मुश्किल रहता है। तो पूरे निकाल ले तो मैं एक्चुअल सी ये आज भी करती नहीं थी मैं, लेकिन एक चीज को बहुत दिन से ढूंढती थी वो मिली नहीं। और बकरा ईद भी नजदीक है नहीं, चलो दो भी एक बार हो जाता है। जो चीज कान के कोने में पड़ी वो भी मिल जाती है और ईद को भी जो जो होना हो सब भी एक इस बार निकालेंगे बोल को टाइम मिला था तो निकाल लेती हूँ। रोजा भी थी नहीं तो रोज जब भी रोजा रहती हूँ तो मुझे जरा टाइम में बरकत दिखती है। हाँ नमाज बड़ी कुरान पढ़ी लेकिन टाइम भी ज्यादा बरकत रहती है कहीं का तो ज्यादा से पकाने का रहता नहीं नाश्ते में और दोपहर में। तो सोचा चलो ये क्लीन कर लेंगे बोल को। ये देखो पूरा भंडार मेरे बैंगल्स का। मेरे कॉलेज जाते इस टाइम के भी बैंगल्स पूरे मैं इकट्ठा करके रखूं। मेरे दो बेटा नहीं सोची थी कि दो बेटियों को अच्छा काम आती है तो बोल को, लेकिन आजकल बच्चे उतना क्या खास बैंगल्स पहनना पसंद करते नहीं, खाली फंक्शंस या ईद को एक बार पहनती बस। अब वो ऐसा कोने में पड़ गई। अब बोलती ना एक सर्टेन एज तक हर चीज खरीदना नए नए पहनना पूरे मैचिंग पहनना अगर तो वो को इंटरेस्ट रहता है और जैसा एज बढ़ती जा रही वो इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। अब तो मैं साल में एक बार ली तो बैंगल्स से ज्यादा मैं पहले कैसा टाइम था कि नहीं छोटे मोटे फंक्शंस को भी बैंगल्स लेना बहुत पसंद करती थी, बैंगल्स पहनना और सब भी। ये देखो कहाँ से की अब सब भी निकलती मैं देखी नहीं सब भी इसमें से मिलती है अब। तो जैसे मैं क्या तो भी काम करेंगे का तो बैठे तो एक करंट का मेरा शायद क्या तो मसला है क्या कि अब जैसा बैठी तब करंट चल गया तो लाइटिंग थोड़ी डिम है, एडजस्ट कर लो। अब ये आपको थोड़े कॉस्टली बैंगल्स ये हैदराबाद में लिए थे मैं। बहुत तो मिल गई मेरी जो चीज मैं ढूंढती थी वो इतना अंदर पड़ी थी। देखो ये क्या होता है हमें जो जरूरत की चीजें वो सामने रखती जाती हैं और ये अचानक से पीछे चल गई रहती है, हमें मालूम भी हो रहा था ना तो पीछे चल गई रहती है। होना है जो चीज क्या की मिल गई। अब इन चीजों को सबको भी प्लेस में रखना करने का देखना क्या टाइम लगता है कि। तो चलो तुम ना मेरे बैंगल्स थोड़े दिखा डाल दो। बहुत शौक रहता है लेडीज को बैंगल्स देखना, शॉपिंग की चीजें देखना। ये जो शौक रहता है नी शॉपिंग का धंधे खरीदने का धंधे ये भी एक अरसे तक ही रहता है, उसके बाद वो भी हल्लू हल्लू कम होता जाता है हमारी एज के साथ में। तो पहले ये देखो मेरे सबसे भी फेवरेट बैंगल्स ये बहुत अटैचमेंट है मुझे बैंगल से। ये फर्स्ट अनंतपुर में जब नई सी सेल लगती थी ना तब ली थी नई शादी के पहले। तो अब भी ये इसकी जो भी शाइन रहती है वो सब भी कम महीने इतने साल हो गया करीबन 25 साल होती है। लेकिन अब भी मुझे मानती हूँ तो मैं बहुत शौक से जब भी क्या कभी स्पेशल डे रहता है ना तब मैं उसे यूज करती हूँ। और ये आपको हैदराबाद में लिए सो बैंगल से ये भी मेरे फेवरेट है। और बहुत सी चीजें जैसे क्लिप्स हो गए जैसे बैंगल्स हो गए जो मैं पसंद कर को लेती हूँ ना उसे इतनी हिफाजत से रखती हूँ तो बोले तो सालन गए तो भी उसका ना तो शाइन कम होता है और ना तो उसका शौक पहनने का कम होता है, उतना हिफाजत से उसे रखी रहती हूँ। ये सब भी जो भी है ना पूरे बहुत सालन से मैं इनको सबको भी जतन से उठा कर रखूँ। सोची थी कि ये मेरी शादी के सोची थी कि बेटी में पेंटिंग तो बोले तो, लेकिन बेटी का बैंगल का साइज मेरा 2.4 है तो वो मालूम भी हुआ नहीं मुझे मेरे बच्चे माशाल्लाह कब बड़े हो गएंगे। तो एक बेटी का साइज तो 2.6 है और एक बेटी का तो है माशाल्लाह जरा हेल्थी बच्ची वो उसका 2.8 है। तो आधे बैंगल्स
वेस्ट हो गए। अब जो इस बीच के लिए ना वो एक ही बच्चों को मारती हूँ। अब ये देखो जो कप्स हमें लेती ना टी कप्स, उसके ऐसे जो बॉक्सेस आती है ना उसे मैं छटती नहीं, इसमें बैंगल्स रखती हूँ। हमेशा ऐसे बैंगल ऑर्गेनाइजर्स लेने की जरूरत नहीं। जरा तुम्हारे दिमाग को यूज कर जिसमें हमें आराम से बैंगल स्टोर कर सकती है, तो वैसी चीजें तुम यूज करे जाओ। तो मैं जब और मैं क्या करती हूँ तो इयर रिंग्स ठंडे, क्लिप्स ठंडे, जो भी चीजें रहती नहीं उसे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रखना पसंद करती हूँ। जो कुकीज आती नहीं ट्रांसपेरेंट रहती हैं, ड्राई फ्रूट्स आने के, नट्स आने के कंटेनर्स, उनको आपको हमें आराम से यूज कर सकते हैं। इयर रिंग्स रखने के वास्ते रहते, क्लिप्स रखने के वास्ते रहते। अब ट्रांसपेरेंट है ना, नॉर्मल बॉक्सेस की ना यूज करेगा ना, हर चीज को खोल को देखना पड़ता है। वो ट्रांसपेरेंट है तो आराम से हमें चूज कर ले सकते हैं हमने क्या होना बोल को। मैं को से भी खरीदती नहीं ज्यादा इयर रिंग्स, ऑर्गेनाइजर्स ठंडे, बॉक्सेस ठंडे, जो भी जब भी कुकीज आती, ड्राई फ्रूट्स आती वैसे बॉक्सेस रहती नहीं वो यूज करती रहती हूँ। तो ये सब भी मैं नीचे प्लेस कर डाली थी। इसे ट्रैवल पर्पस ठंडे ये अच्छा काम करता है। अब देखो साइड को रखूँ मैं टी कप्स के जो थर्माकोल के आए थे ना बॉक्सेस, वो एक ऊपर एक ठंडे आराम से रखे जाए थे, नीट सी भी दिखती और स्पेस भी तुम्हारी बच जाती है। तो जो भी वेस्ट है नहीं यूज करते नहीं सो वो सब भी निकाल डाल को, ओनली बैंगल्स ऊपर कैरी में रखो। अब ये नीचे का बैलेंस है, अल्लाह क्या हालत है इसकी। ये सब भी काढ़े तो आधे वेस्ट रहती हैं, आधे यूज के रहती हैं। घर में बहुत से जनों को एलर्जिक है परफ्यूम से, लेकिन परफ्यूम्स लेने का शौक है कि कम नहीं लेती, एक बार लगाती है और कोने में डाल डालती है। तो ये साइंटिफिक हो तो ये सब भी निकले। अब ये देखना अब इसका क्या करना है कि मालूम नहीं। इसका जो पैकिंग रहता है ना इतना क्यूट रहता है, क्या लगा दे नहीं लगा दे बस शौक को रखो उसे, तब तब देखते रहना का होता है। मुझे बड़े क्यूट दिखते हैं ऐसे गुडीज पूरे। जैसे इसकी पैकिंग क्यूट है तो फ्रेग्रेंस भी इसकी माइल्ड होको बहुत पसंद आई मुझे। लेकिन लगाना का तो बोले तो डर तो मैं कह तो ये मैं लगा को मेरे बेटे के पास चंदे वहां भी करना, उसे भी जल्दी एलर्जिक हो जाती है। तो अवॉइड करती हूँ जितना हो सके उतना परफ्यूम्स लगाने में। अब ये पूरा नीचे का क्लीन कर डाल को। अब जो भी बेटांग के रहती ना बैंगल्स वो सब भी नीचे सेट कर डाल दो। अरे देखो ऐसा एक खाली ऑर्नामेंट का बॉक्स था, शायद कुछ सिल्वर चेन्स थी ना उसका बॉक्स था। तो मैं न्यूज़पेपर को रोल कर डाल को उसमें बैंगल्स रखी थी। और ये जो बोली थी नहीं मैं कुकीज के कंटेनर्स, ये देखो पहले तो एक बॉक्स में एक कुकीज के कंटेनर्स रख डालो, इसमें जो कंपार्टमेंट्स अलग अलग ही नहीं उसमें नेक चेन्स को मैं सेपरेट सेपरेट करके रखूं। इसमें आसान से हमें ले जा कर लिए जो होना कि वो। और एक क्या करूँगी तो मैं एक बॉक्स में खाली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एक ही रखूँ, और बाकी जो 1 ग्राम ज्वेलरी रहती है, स्टोन्स की ज्वेलरी रहती है, वो अलग बॉक्सेस में रखता हूँ। तो एक अलग अलग रखने से क्या होता है एक बॉक्स में ये मिलती का तो हमने मालूम रहता है और कार लेने भी आसानी हो जाती है। बैंगल्स को भी वैसा अच्छे ब्रेसलेट से एक इसमें, स्टोन्स के एक इसमें, और जो भी कांच के रहती है ना वो एक इसमें रख डाल दूँ। ये साइड जो भी है ना वो 1 ग्राम के ही। और एक जरूरी बात क्या आगे तो बोले तो जैसे तुम्हें एक जने चाहे तो क्या फर्क पड़ता नहीं, तुम ना हर चीज कहाँ रखी का तो मालूम रहता है। अगर तुम्हारे साथ में अभी दो दूसरे भी ही बेटा हिंगे तो बोले तो उनको भी दिखाओ को बोल डालो फलानी चीज इस जगह रहती है, तो ज्यादा मैसी करना नहीं, देखो लेना का तो बोल को समझा डालो तो उन्होंने भी ख्याल करती है। अब ये देखो कितना वेस्ट निकलेगी। तो मुझे 1.5 घंटा लगा ये सब भी नीचे ऑर्गेनाइज करने। लेकिन सोचती थी सो एक 2 महीना से सोचती थी सब भी नीट करना का तो बोले तो, क्योंकि अल्लाह फजल से हो गया। अब ये थी मेहंदी, मैं पहले henna लगाती थी करीबन एक 7-8 महीने हो गया। ज्यादा स्काल्प में इरिटेशन होता है तो बोल को छोड़ डाली थी, लेकिन फिर अब इसे यूज करना बोले तो सिर में ज्यादा ग्रे हेयर नहीं, तो हस्बैंड को बोली थी मेहंदी लाओगा तो बोले तो हैदराबाद गए थे, उनको समझ में आई नहीं है कौन सा ब्रांड का अच्छा है तो बोल को तो 3 भी ले ले गई। मैं पहले लगाती थी तो लोकल मार्केट में जो भी हर्बल henna रहती ना मिक्स की वो यूज करती थी, कभी मैं इनमें से कोई सी भी यूज करी नहीं। तो फर्स्ट कराची देखती हूँ कैसा आता है इसका रिजल्ट का तो बोल को। पहले मैं टी डिकॉशन में मेहंदी को मिला को लगाती थी मैं, लेकिन अब काफी अच्छा बेस्ट रिजल्ट देता है तो बोल को देखो। तो फर्स्ट टाइम मैं कॉफी को यूज करती हूँ मेहंदी के साथ में, देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा आता है कि। यूजुअल से मैं ये फिल्टर कॉफी को बना को फ्रिज में रख डालती हूँ।
कई का तो गेस्ट आए खुद को फिल्टर काफी बना को देना का तो थोड़ा टाइम लगता है, इसी के वास्ते जो मैं एक 4-5 कप कॉफी हुई है सर की कॉफी को फिल्टर में डाल डाल को रख डाली रहता तो आराम से फिल्टर हो गया रहता है, गेस्ट आते रहने कुछ आराम से बना को दिए जा। तो वो जो कॉफी डिकॉशन काले को नव गरम कर को मेहंदी में मिला दू हूँ। इसे ज्यादा ठंडा भी मिलाना नहीं, ज्यादा गर्म भी मिलाना नहीं, थोड़ा सा वार्म कर ले को डिकॉशन को कॉफी डिकॉशन को इसमें मिक्स करना। तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो होते हुए मिला दो हमें। वो भी ज्यादा एट ए टाइम डालो ना खो, ज्यादा डाला लेकर ना मेहंदी पतली हो जाती है तो और थोड़ी मेहंदी मिलाना पड़ता है, इसके वास्ते जरा जरा का डालते हो को मिलाते रहो। यूजुअल सी सिर भर मेहंदी लगाना का तो बोले तो चिला डालती ना चमचा, वैसे चमचे से 2 चमचे लो, 2 स्कूप्स कर लो, अच्छा फुल लिए का ना करीबन 200 ग्राम रहती है, वो सिर भर होती है, एज क्वांटिटी में मैं हमेशा लेती रहती हूँ। तो इसे अच्छा मिला डाल को रात भर भिगने रख डालना और दूसरे दिन लगाओ को करीबन 3 घंटे तो भी रखना, नहीं तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो 2 घंटे तो भी रखना ड्राई होने के वास्ते। अब ये जरा मैं एरंडी का तेल 2 टेबल स्पून डालती हूँ, नहीं का तो बोले तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकती। इससे क्या होता है तो ज्यादा बाल ड्राई होते थी, कहीं का तो मेहंदी लगे दिन एकदम बाल ड्राई हो जाती। तो 2 घंटे अच्छा लगा को सूखे के बाद सिर्फ पानी से फर्स्ट डे धो डालना, फिर रात में तेल लगा को अच्छा मसाज कर डाल को दूसरे दिन सुबह को शैम्पू करे तो अच्छा कलर आता है। अभी वॉइस ओवर करते को तो मैं इसका मेहंदी का रिजल्ट देखी थी, क्या भी अच्छा है थी, एकदम फ्लॉप। तो मैं सजेस्ट करने का क्या आगे तो कॉफ़ी मिलाई तो शायद इंस्टेंट कॉफ़ी मिलाना बोले तो मैं फिल्टर कॉफ़ी मिलाने की वजह से कलर बिल्कुल भी आया नहीं है, तो तुम्हें ऐसा फिल्टर कॉफ़ी मिलाओ ना को कितना हो सके मतलब टी डिकॉशन इस मिलाओ का तो पहले जब मैं टी डिकॉशन मिला के लगाती थी ना बहुत बेहतरीन सा कलर आता था। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टी डिकॉशन इस मिला को लगा दो। अभी आपको सुबह को रोजे की सहरी के वास्ते नीचे से बना ले चल जाती हूँ, कई का तो घर में हस्बैंड नहीं, मैं मेरे बेटा एक ही रोजा ही सो इसके वास्ते दही खाना रेडी करती हूँ। दही खाना में ऐसा जब सिंगल रोजा रहना बोले तो भी नहीं, 1-2 जने रोजा रहना करे ऐसा बना ले जाती हूँ। क्या भी नहीं खाने राइस को रख डाल को दूध को अच्छा गर्म कर को राइस में डाल डालना और ऊपर से जमन डालना। नहीं तुम्हारा राइस गर्म है क्या तो बोले तो गर्म दूध को डाल को जमन डाल डालो। एक चीज ख्याल रखो कि दूध और खाना आपको ज्यादा गर्म भी रहना नहीं, ज्यादा ठंडा भी रहना नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में मीडियम से गर्म रहना, तभी सहगाना बहुत टेस्टी बनता है। साथ में रोटी और कैबेज करी भी था। अब इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ। अब ये सहरी का टाइम में उठ गए थे हमें सहरी करने के बाद से, ये देखो कितना परफेक्टली कर्ड राइस हमारा जम गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ